हेलो सब्सक्राइबर्स, तो वेलकम है आपका आपके चैनल भाई के एकेडमी में। आपको इस चैनल में पता है सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में बताई जाती है। सारे एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में करके दिए जाते हैं। आपको बुक्स के जो चैप्टर भी पढ़ाए जाते हैं वो भी इजी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप पहले देख लो, ये मैचअप मैंने इसका कर दिया है। इसमें क्या स्पाइनी फ्रूट बताने थे, उसके एग्जाम्पल देने थे। स्पाइनी स्टेम थे, उसके एग्जाम्पल बताना था। रेड फ्लावर का एग्जाम्पल बताना है और इस तरह येलो फ्लावर का एग्जाम्पल बताना है। लीव्स विच क्लोज एट नाइट, कौन सी लीव्स है जो नाइट में क्लोज रहता है, उसका एग्जाम्पल। सिंगल सीडेड फ्रूट है, उसके 3 एग्जाम्पल। मेनी जो सीडेड फ्रूट है उसके 3 एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें आपको बताना था और मैंने आपको यहाँ पर करके दे दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑब्जर्वेशन एनी वन फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट दैट डिस्क्राइब इट्स इन योर ओन वर्ड। अब हमको एक अपने ओन वर्ड में एक फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो चलिए उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। तो हमने क्या हिबिस्कस फ्लावर ले लिया, ठीक है। फ्लावर चूजन जो हमने चूज़ किया वो हिबिस्कस चूज़ किया। हिबिस्कस फ्लावर हैज़ पेडिसल, उसके पास पेडिसल होते हैं। ऑल द वॉल्स आर अरेंज ओवर द थैलेमस, सारे जो वॉल्स होते हैं उसके जो गोल गोल मतलब पत्तियाँ होती हैं वो थैलेमस के ऊपर अरेंज होती है। थैलेमस वो जो फ्लैशी पार्ट होता है फुगा हुआ फ्लावर के नीचे आपको दिखता होगा, कभी रोज़ अगर देखा होगा आपने। फिर 4 इंपॉर्टेंट फ्लावर वॉल आर सीन इन क्लियरली, इसमें 4 जो इंपॉर्टेंट वॉल हैं वो हमें क्लियरली सीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो उसके 4 इंपॉर्टेंट में सबसे पहला आता है कैलिक्स, ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है। फिर कोरोला आता है, वो जो उसकी 5 पेटल्स होती हैं। फिर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये सारा भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप देख लो, अगर आपको अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है तो आप एक्सप्लेनेशन जाके अपने प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में सारा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। गाइनोशियम उसका फीमेल पार्ट होता है और एंड्रोशियम उसका मेल पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन, है ना। अब सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताना है, तो मैंने सारे को यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिख दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। आप यहाँ से देखकर कॉपी कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है ऑनियन और कोरिएंडर में डिफरेंस बताना है, उसके लिए भी मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसको पॉज करके कॉपी कर लो। फिर जो आपको नेक्स्ट डिफरेंस बताना है वो देख लीजिए आप, लीव ऑफ बनाना एंड मैंगो, है ना, ये दोनों के बीच में बताना है। तो बनाना इज मोनोकॉट होता है, मैंगो डाइकॉट होता है ना। मोनोकॉट आप समझते हो ना क्या होता है, जिसके अंदर से जो भी उसके बीज वगैरह होते हैं अगर उसको पार्ट किया जाएगा तो अच्छी तरीके से पार्ट नहीं होते हैं, है ना। बट डाइकॉट उसके इजीली 2 पार्ट हो जाते हैं, उसके किसके, उसके सीड्स के। बनाना लीव जो होती है वो पैरेलल वेरिएशन में होती है। मैंगो लीव जो होती है वो रेटिकुलेट वेरिएशन में होती है। कोकोनट ट्री और जवार जो स्टॉक होता है वो जो प्लांट के बारे में बताया उसके स्टॉक प्लांट होते हैं। कोकोनट ट्री के बारे में जो यहाँ पे दूसरा आ गया, ये पहला हो गया। फिर यहाँ पे कोकोनट ट्री और जवार के बारे में आपको, है ना, ये भी आप यहाँ से देख लो और अच्छे से कॉपी कर लो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इमेजेस इन योर ओन वर्ड, फिर हम अपने कुछ इमेजेस दी हुई थी उसको अपने ओन वर्ड में करना। आपके बुक में वो इमेजेस दिए जैसे ए और बी करके, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ पर मैंने उसके बारे में भी अच्छे से लिख दिया है। आप जाकर इसको भी वहाँ पे कॉपी कर लो, वहाँ से आप इमेजेस देख लो। चाहिए तो ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो, वैसे ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने उसके 4-5 पॉइंट लिख दिए हैं। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि सर जो आप आंसर देते हो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो एक्चुअली जितनी क्वेश्चन की नीड होगी ना उतना तो आपको आंसर फुलफ़िल करना ही होगा, ठीक है, उतना आंसर तो आपको लिखना ही होगा। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आंसर की मतलब लेंथ छोटी छोटी कर दूँ। बट होगा क्या ना, अभी जब आप 10th और 12th में पहुँचोगे ना तो आपके एक एक आंसर जो हैं वो 10 मतलब 10-10 लाइन 20-20 लाइन या तो कभी कभी तो फुल एक एक पेज के होंगे। तो आपको क्या अभी से हैबिट नहीं बनाओगे ना, कैसा होता है ना कि जब तक छोटे छोटे स्टेप आप नहीं लोगे ना खुद से तो बड़े स्टेप नहीं ले पाओगे। इसीलिए जब तक आंसर आप थोड़े थोड़े बड़े याद नहीं रखोगे ना तब तक आपको बहुत बड़े आंसर नहीं याद होंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपनी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए आपको, अभी आप 7th स्टैंडर्ड में पहुँच गए तो इसलिए आपको आंसर बड़े दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही होती है, तो आप इससे बिल्कुल भी घबराओ मत। सिर्फ ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन कितना सिंपल लैंग्वेज में हो और हम उसको कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, यही मेन रीज़न होता है अच्छे मार्क्स का। तो आप ये बिल्कुल घबराना मत कि आंसर बड़े होते हैं, आंसर बड़े होंगे बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में होंगे जो आपको इजीली याद हो जाए। और ये कहीं ना कहीं आपकी आगे के प्रैक्टिस के लिए है, ताकि जब आप 10th और 12th में पहुँचो तो आपको मतलब ये ना लगे कि अरे डायरेक्ट इतना बड़ा आंसर दे दिया, है ना। बोलते हैं ना, जापान में एक टेक्निक यूज़ करते हैं काइजन टेक्निक, आप लोग ने सुना होगा, शायद नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ अगर आपके पास 1 मिनट टाइम है। तो उसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को ना एकदम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं और फिर वो काम को करते हैं। तो जैसे अगर उन लोग को ना एक
4 घंटे का काम कंप्लीट करना है ना, तो उसको मतलब वो हाफ आवर के ना सेशन में डिवाइड कर देंगे, यानी 8 उसका अलग अलग सेशन बना लेंगे। तो उनको वो काम करना, वो आंसर करना भारी नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आपको 8 आंसर याद करना है ना, तो आप एक एक आंसर का ना एक एक स्लॉट बना लो कि हाँ सुबह में एक आंसर याद कर लूँगा, दोपहर में एक और रात को एक। इसी तरह आपको ना कब 2 दिन में वो आंसर याद होंगे पता भी नहीं चलेगा। बट आप कभी भी सोचोगे ना यार वो 8 आंसर याद करना है, तो 4 दिन निकल जाएंगे और वो आंसर याद भी नहीं होगा, और याद भी किया होगा इनकेस तो भूल जाएगा। बट जिस स्लॉट में याद कर रहे हो ना एक एक आंसर करके, तो वो आपके दिमाग में ना लॉन्ग लास्टिंग तक रहेगा। ऐसी कोई भी चीज़ें आपको करनी है ना, तो उसका छोटा छोटा स्लॉट बना के करोगे ना, तो वो चीज़ कभी बड़ी और भारी नहीं लगेगी कि मुझे ये काम करना है, ये बुक कंप्लीट करना है। मेरे वीडियोस देखते हो ना, ऐसा है कोई एक वीडियो तो उठाओ 10 मिनट 15 मिनट का होता है, एक वीडियो देख लो, फिर नेक्स्ट टाइम देखो, फिर ऐसा करते रहोगे ना, तो ऐसा क्या होगा, तुमको एक हैबिट बन जाएगी। तो ये सब ध्यान रखेंगे, और आगे से हम जो भी आपको कुछ लगता है कि कमेंट में ये गलतियाँ हो रही है, ये चीज़ें, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए रेडी हूँ।